Hello my dear students, once again welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. In previous lectures I have told you detail about the introductions of principle of inheritance and variations के बारे में हमने ये बात आपसे किया था, as well as history of the Mendel. But today now we are going to start the second video lectures of the principle of inheritance and variation chapters, that is known as selection of material, characteristics of material as well as genetic terminology. मतलब 3 हम छोटे छोटे स्मॉल जो टॉपिक्स होंगे आज हम कवर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे? सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. ग्रीगर जॉन मेंडल, मैंने कल भी बात बताया था, जो प्रीवियस भी वीडियो थे उसमें भी बात मैंने डिस्कस किया था कि मेंडल्स चूज अ गॉर्डन पी. गॉर्डन पी को चूज किया. सिलेक्शन ऑफ मटेरियल दैट इज नोन एज गॉर्डन पी. गॉर्डन पी इज ऑल्सो बॉटनिकल नेम इज नोन एज पाइजम सेटाइवम. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई मेंडल्स चूज गॉर्डन पी नॉट चूज अदर प्लांट्स. क्यों उन्होंने गॉर्डन पी को ही चूज किया, दूसरे उस प्लांट को चूज नहीं किया? ऐसे क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने देखा? तो अब हम उस पर बात थोड़ा सा करेंगे. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉर्डन पी. Characteristics of Gordon P. Many characteristics of Gordon P. Number 1, many distinctive alternative traits are present. Alternative traits are present, either dominant or recessive. The first characteristics of the Gordon P, many distinctive. अभी हम वो डिटेल में बात करेंगे वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव कौन कौन से आपको ट्रेड्स होंगे. अल्टरनेटिव ट्रेड्स आर फाउंड डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव, दोनों जो वहाँ पर आपको पाए गए. एंड नो एनी इंटरमीडिएट, ध्यान देना, नो इंटरमीडिएट ट्रेड्स अपीयर इन गॉर्डन पी. ये बहुत ही बड़ा उनके साथ ये लक था, क्योंकि द सम प्लांट्स जब हम बात करेंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल डू नॉट फॉलो मेंडल रेशियो एंड मेंडल लॉ, क्योंकि वहाँ पर इंटरमीडिएट ट्रेड्स भी आए जो पेरेंटल नहीं थे. बट इन केस ऑफ गॉर्डन पी नो एनी इंटरमीडिएट ट्रेड्स अपीयर इन F1 और F2 जनरेशन में, वो दिखाई नहीं दिया. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सेकेंड इज शॉर्ट लाइफ स्पैन. द लाइफ साइकिल ऑफ गॉर्डन पी कंप्लीटेड विद इन 3 to 4 month. 3 to 4 month में ये कंप्लीट हो जाता है. इस तरह से आप इसको क्या बोल सकते हो? इज ए टाइप ऑफ एनुअल प्लांट. मतलब अगर इसको देखा जाए, एटलीस्ट अगर देखा जाए 3 जनरेशंस आर प्रोड्यूस इन 1 year. एक साल में इसके 3 जनरेशन को आप प्रोड्यूस करा सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी थी, बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन था. एंड द थर्ड, इट्स सो सेल्फ पॉलिनेशन. क्यों सेल्फ पॉलिनेशन को शो किया? बिकॉज द गॉर्डन पी क्या था? बाइसेक्सुअल था.
गार्डन पी आर बाइसेक्सुअल होता है और ये जो सेल्फ पॉलिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रू ब्रीडिंग, ये ट्रू ब्रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एज वेल एज द नेक्स्ट पॉइंट, इट शोज इट्स फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन ही कराया था, जिसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हो। इट्स फेवर क्रॉस पॉलिनेशन में कि बाइसेक्सुअल तो है, बट कैसे ये पॉसिबल होगा कि वो क्रॉस पॉलिनेशन कर ले, दे डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स पर वो डिपेंड हो और दोनों के पॉलन ग्रेन को वो वेट करता रहे। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर क्या होता है, इजी इमैस्कुलेशन इन फीमेल पैरेंट, एजी इमैस्कुलेशन इन फीमेल पैरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पैरेंट, मेल पैरेंट एंड फीमेल पैरेंट, बट द गार्डन पी आर बाइसेक्सुअल, इट कंटेन्स मेल फ्लावर एज वेल एज फीमेल फ्लावर, बट इन केस ऑफ द फीमेल पैरेंट इमैस्कुलेशन टेक्स प्लेस। इमैस्कुलेशन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैचुरेशन, से पहले ही रिमूवल ऑफ आपका एंथर न कर, रिमूवल ऑफ हिस्टेमेन बिफोर द मैचुरेशन ऑफ एंथर, से पहले इसको रिमूव कर देते हैं। आइदर फोर्सेप मेथड और हॉट वाटर मेथड के थ्रू भी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो एजी इमैस्कुलेशन टैक्स प्लेस करते हैं। आफ्टर दैट क्रॉस पॉलिनेशन टैक्स प्लेस मीन्स सेलेक्टेड पेरेंट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हो। नो एनी डैमेजिंग ड्यूरिंग द इमैस्कुलेशन प्रोसेस इन फीमेल पेरेंट्स में नहीं भी होता, एजी इमैस्कुलेशन हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट प्रोड्यूसेस numerous variations। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। अभी हम जब आगे की बात करूँगा तो वहाँ वेरिएशंस की बात आएगी, तो वेरिएशंस में ये बात आपको बताया जाएगा कि लॉट ऑफ वेरिएशंस फाउंड इन द गार्डन पी एंड वन वेरिएशन इंडिकेट वन ट्रेड्स, तो मेनी ट्रेड्स अपीयर इन दिस सिंगल प्लांट। तो कई ट्रेड्स थे, उनके बीच में क्रॉस कराकर मेंडल को वेरियस टाइप ऑफ रिजल्ट उन्होंने दिया, डाई हाइब्रिड एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर जो दिया। तो ये भी प्रॉपर्टी फाउंड इन द गार्डन पी में ये नेक्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। मेंडल सेलेक्टेड, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता रहा हूं, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग varieties in garden pea। तो इट मीन्स, इससे क्या होगा, इट मीन्स 7 different types of characters, 7 different types of character for carrying out for hybridization experiment। ध्यान देना, यहाँ चीज़ मैंने आपको जो बताया कि मेंडल्स इन गार्डन पी सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी को सेलेक्ट किया, और जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ थी हैविंग 2 अल्टरनेटिव फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव होगा। इट मीन्स 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर फाउंड इन द गार्डन पी एंड दे शो अल्टरनेटिव फॉर्म आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव होगा। तो 7 दूना क्या होगा 7 × 2, क्योंकि उसका 2 फॉर्म हो जाएंगे, डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव, दैट इज नोन एज 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं
एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स फाउंड इन द गार्डन पी एंड हैविंग डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव ट्रेट्स। तो विद द हेल्प ऑफ टेबल आई विल एक्सप्लेन वेरी इजली। हियर इज द सीरियल नंबर, character, dominant traits, and recessive traits, Number 1, height of stem. Dominant tall, represented by capital T, and the recessive traits is dwarf, they are represented with small t. This is the first characteristics of the garden pea. Height of stems, having two alternative form, having two traits, two different type of traits, one character having two different type of traits. तो आप ट्रू ब्रीडिंग में आप देख सकते हो वैरायटीज, इसकी दो वैरायटीज हुई, वन इज द टॉल, अनदर इज द ड्वार्फ। द सेकेंड इज सीड शेप, राउंड, they are represented by capital R, means dominant traits are always represented with capital letter, ठीक है। and the recessive traits are wrinkled मतलब यहाँ पर जो सीड होंगे इस तरह से दबा हुआ होगा और यहाँ का जो सीड होगा वो प्रॉपर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, तो ये टॉल होगा और वो डॉर्फ प्लांट होगा। तो इसके भी आपने देखा कि वन कैरेक्टर हैविंग two variety, round as well as wrinkle variety. Round variety show dominant traits and the wrinkle variety show recessive traits. And the third is the seed color, yellow, they are represented by capital Y, तो वह yellow color होगा। and the green दे आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल वाई, ये ग्रीन होगा। तो ये आपने देखा कि सीड कलर हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी, येलो वैरायटी एज वेल एज ग्रीन वैरायटी। येलो वैरायटी सो डोमिनेंट ट्रेट्स एंड द ग्रीन वैरायटी सो रिसेसिव ट्रेट्स। एंड द फोर्थ इज पॉड कलर, जो फली होती है जिसके अंदर जो सीड को कवर किया जाता है, दैट इज नोन एज पॉड, वो पॉड होगा। द पॉड कलर्स दैट इज ग्रीन इंडिकेट कैपिटल G and the yellow indicate small g. And fifth is the pod shape, inflated, they are denoted by capital I। इन्फ्लेटेड मीन्स होता है कि जब कोई भी गार्डन पी के पॉट्स एकदम अच्छा खासा आपको दिखता हो। एंड द कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब दबा हुआ हो, कॉन्स्ट्रिक्टेड मीन्स ये पॉड ऐसा आपको दब रहा हो, तो दैट इज नोन एज कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड। तो आपने देखा कि पॉड कलर्स हैविंग टू टाइप ऑफ वैरायटी, green variety and yellow variety. Green variety represent dominant traits and the yellow variety represent recessive traits. Similar way, the pod shapes having two variety, inflated and constricted. Inflated means एकदम अच्छा सा शेप जो दिख रहा है, so dominant trait, and the constricted जो अंदर की तरफ दबा हुआ हो थोड़ा होता है, they show recessive trait. The next, the sixth, flower position, axial, they are represented by capital A, and terminal are represented by small a. Axials का मतलब every axis flowers are open,
हर एक्सिस पर फ्लावरिंग की जब ओपनिंग हो तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज एक्सियल फ्लावर. तो एक्सियल फ्लावर सो डोमिनेंट ट्रेट्स आर डोमिनेंट वैरायटी and the terminal flowers means the flowers only present at the tip portion of the plant, that is known as terminal flower, and the terminal flower represent recessive traits को represent कर रहा है. And the seventh is flower color. flower color colored represented by capital C and white represented by small c. All the colored flowers show dominant traits and all the recessive flowers show recessive, means two varieties are found in the color flower. So here the 7 characters and the 7 characters having, आपने देखा है कि every characters having 2 variety. It means कितने हो गए 14 true variety. यहाँ पर मैं जो मैंने दिया 14 true variety breeding varieties are found in the garden P and cross between them, इनके बीच में क्रॉस हो सकता है, होता ही है और रिजल्ट भी उससे ऑब्टेन किया गया. देन प्रोड्यूसेस F1 एज वेल एज F2 जनरेशन. तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर फाउंड इन द गार्डन पी? कितना? 7 कैरेक्टर. हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज? 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज आर फाउंड इन द गार्डन पी में आपको पाई जाती है. अब ये बात आता है कि अब ये डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स कैसे उन्होंने पाया होगा, ये हम बाद के वीडियो में बहुत ही डिटेल में अच्छे से बात हम करेंगे. यहाँ पर मैं आपको नोट करके एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि डोमिनेंट जो ट्रेट्स होते हैं, ये जो डोमिनेंट, द नंबर ऑफ डोमिनेंट सेज, नंबर ऑफ डोमिनेंट ट्रेट्स और मैक्सिमम in comparison to recessive traits. ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर देखा जाए नंबर ऑफ डोमिनेंट ट्रेट्स इज मैक्सिमम इन कंपैरिजन टू द रेसेसिव. इट मीन्स अगर नेचर में देखा जाए कि ये सारे के सारे जो ट्रेट्स होते हैं इन द गार्डन पी मोस्टली फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द नेचर्स. वाई? क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट्स जो होते हैं एक्सप्रेस, जब हम अभी टर्मिनोलॉजी भी जब बात करूँगा, एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन, बट द रिसेसिव ट्रेट्स ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन. मीन्स ये दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है और ये ओनली वन कंडीशन में. इट मीन्स जो डोमिनेंट ट्रेट्स होंगे, डोमिनेंट ट्रेट्स ये एक्सप्रेस इन बोथ द कंडीशन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशंस में ये ग्रो करता है. बट द रिसेसिव ट्रेट्स एक्सप्रेस होते हैं बोथ द कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है, बट द रिसेसिव ट्रेट्स ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन में ही ये आपको दिखेंगे, एक्सप्रेस होंगे और ये दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होते रहते हैं. तो जो दोनों में होगा उसके नंबर्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे नेचर में इन कंपैरिजन टू द रिसेसिव ट्रेट. तो मेंडल्स ने ये 7 कैरेक्टर्स को ऑब्टेन किया फ्रॉम द गार्डन पी हैविंग 14 ट्रू वैरायटीज़ उन्होंने पाया. और ये जो ट्रू वैरायटी होते हैं ये इन्होंने यूज़ किया इन ब्रीडिंग प्रोग्राम, इन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ किया था. ठीक है. अब हम मेंडल लॉ जानने से पहले टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना टर्मिनोलॉजी के हम लॉ को समझ नहीं पाते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस जेनेटिक टर्मिनोलॉजी बिफोर द स्टार्ट ऑफ मेंडल्स लॉ. नेक्स्ट इज द जेनेटिक टर्मिनोलॉजी. जेनेटिक टर्मिनोलॉजी. नंबर 1 इज कैरेक्टर. बहुत डिफरेंस, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट? सम स्लाइड डिफरेंसेस टैक्स प्ले. द फीचर, ध्यान देना, व्हाट इज द कैरेक्टर? फीचर्स
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स दिया गया है, हाइट ऑफ स्टेम, कोई भी एक हमने कैरेक्टर्स को लिया तो हाइट ऑफ स्टेम ये रिप्रेजेंट करता है उसके फीचर को, गार्डियन पी के फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट इज नोन एज कैरेक्टर। ठीक है, अब सेकंड बात आती है, व्हाट इज द ट्रेड्स, फीचर। इट इज इनहेरिटेबल कैरेक्टर एंड inheritable character and detectable variance that is known as traits। तो इन दोनों में आपने ध्यान देगा, इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर इनहेरिटेबल हो, पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एज वेल एज डिटेक्टेबल वेरिएंट्स, और उसमें वेरिएंट भी डिटेक्ट किया जाए, वेरिएंट्स, दैट इज नोन एज ट्रेड्स। जैसे फॉर एग्जांपल्स टॉल और ड्वार्फ, ये तो क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, और एक ये टॉल एंड ड्वार्फ क्या हुआ, ट्रेड्स हुआ, क्योंकि इनहेरिटेबल है, आइदर तो टॉल जाए और ड्वार्फ जाए और बोथ दे जाए प्रोजेनी में, और क्या हो, डिटेक्टेबल हो, वेरिएंट का आइदर वो टॉल हो और ड्वार्फ हो, तो टॉल एंड ड्वार्फ इज ए टाइप ऑफ ट्रेड्स। एंड द थर्ड एलील्स और एलील्स और एलिलोमॉर्फ, ये क्या हुआ, इसमें भी बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं। टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ a gene, is known as alleles। ध्यान देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलील्स और एलिलोमॉर्फ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, दे ऑक्यूपाई आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ homologous chromosome, they occupy the identical position of homologous chromosome is known as alleles or allelomorph। It means one gene contains two allele। एक जीन के पास कितने एलील्स होंगे, दो। जैसे फॉर एग्जांपल होमोलॉगस क्रोमोजोम्स होगा, हियर इज द होमोलॉगस क्रोमोजोम्स, 23 पेयर क्रोमोजोम्स होते हैं, ये फादर का 1 एंड मदर का 1। अगर यहाँ पर जो ये रिप्रेजेंट करता है ए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम पोजीशन पर दूसरे ए होगा, तो दोनों मिलकर एक जीन को ही डिटरमाइन करते हैं, तो दैट इज नोन एज एलील्स और एलिलोमॉर्फ। मीन्स टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील्स और एलिलोमॉर्फ। They occupy the identical same position of the homologous chromosome। Both are what? ये दोनों क्या हैं, homologous chromosome that is known as alleles or allelomorph। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, alleles or allelomorph। तो क्लियर हुआ कि one gene in general contains two alleles। एक जीन के पास कितने एलील होंगे, ये दोनों एक ही जीन को रिप्रेजेंट करता है, और एक जीन contains two alleles। इज dominance, इट इज ए टाइप ऑफ, ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ it is a type of alleles and they express in both the conditions। ये both the condition में एक्सप्रेस होगा, homozygous and heterozygous express in both the condition that is known as dominant allele। ऐसे एलील्स को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील। जैसे फॉर एग्जांपल्स कैपिटल T एंड कैपिटल E, हियर इज द होमोजाइगस, ये आपको होमोजाइगस हुआ,
and they represent tall characters or tall traits, and the capital T and small t is also express the tall traits. In both the condition आपने देखा कि ये क्या हुआ है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी और होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो रहा हो, तो जो दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस हो रहा हो, तो दिस टाइप ऑफ एलील इज नोन एज डोमिनेंट एलील और डोमिनेंट ट्रेट्स. क्लियर. एंड द नेक्स्ट इज द रिसेसिव. रिसेसिव ट्रेट्स और रिसेसिव कैरेक्टर्स. तो रिसेसिव क्या होगा, इट इज ए टाइप ऑफ, ये भी क्या है, टाइप्स ऑफ एलील्स. ये टाइप ऑफ एलील्स हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस कंडीशन, नॉट हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशन. तो दैट दिस टाइप ऑफ ट्रेट्स इज नोन एज रिसेसिव ट्रेट्स. एग्जाम्पल्स में अगर देखा जाए तो ये जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, अगर कैपिटल टी एंड कैपिटल टी रिप्रेजेंट डॉर, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता है तो टॉल को रिप्रेजेंट करता है. तो आपने देखा कि जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी एक्सप्रेस होंगे, स्मॉल टी का एक्सप्रेशन आ रहा है, वह हेट्रो में कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे. इसीलिए इसकी जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, इसके पहले अभी, कि जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं अपीयर इन द नेचर इज मोर इन कंपेरिजन टू द रिसेसिव ट्रेट्स, बिकॉज उसका रीजन ही है बिकॉज द डोमिनेंट ट्रेट्स एक्सप्रेस इन बोथ द कंडीशन होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस, बट द रिसेसिव ट्रेट्स ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस एक्सप्रेस. दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए कि डोमिनेंट ट्रेट्स एक्सप्रेस इन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ, अगर कोई अल्टरनेटिव उसका फॉर्म भी है तब भी एक्सप्रेस हो, बट द रिसेसिव डू नॉट एक्सप्रेस इन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए एलिल्स, पर वह एक्सप्रेस नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट इज फिनोटाइप्स. फिनोटाइप. फिनोटाइप मीन्स क्या होगा, फिनोटाइप का मतलब बाहर से, एक्सटर्नल अपीयरेंस. एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन एनी ट्रेड्स, external appearance of any traits that is known as the phenotypes is a type of observation. ये ऑब्जर्वेशन है, फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशन है, जीनोटिपिक ऑब्जर्वेशन. तो हम ऑब्जर्वेशन क्या होगा, बाहर से जो चीज़ें एक्सटर्नली जो देखते हैं किसी भी ट्रेट्स का, दैट इज नोन एज फिनोटाइप. तो फिनोटाइप्स में क्या हुआ, फिनोटाइप्स में आपका एक्सटर्नली देगा आइदर टॉल और ड्वार्फ. एक मैंने बहुत सारे कैरेक्टर हैं, एक ही को एग्जांपल आप ले, दैट इज नोन एज फिनोटाइप. जीनोटाइप मीन्स क्या हुआ, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन of an individuals for a single traits. अगर एक ही ट्रेड्स में हों और हेट्रोजाइगस में उसका क्या होगा, उसके अगर हम देखना हो तो उसको हम जीनोटाइप है. जैसे फॉर एग्जांपल्स कैपिटल टी एंड कैपिटल, दिस इज द होमोजाइगस कंडीशंस. इसको आप क्या बोलोगे, होमोजाइगस टॉल. एक ऐसा टॉल है होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल. और दूसरा जो अगर इसको ये कॉम्बिनेशन हो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट हेट्रोजाइगस टॉल. तो हेट्रोजाइगस टॉल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एंड स्मॉल. तो ये आप यहाँ देख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ जीनोटिपिक ऑब्जर्वेशन और जीनोटिपिक एनालिसिस वी कैन इजली फाइंड आउट, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि द प्रोजेनी आर पेरेंट्स आर होमोजाइगस आर हेट्रोजाइगस. क्लियर. होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, हम विद द हेल्प ऑफ जीनोटिपिक ऑब्जर्वेशन वी कैन इजली डिफाइंड हम कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट
नेक्स्ट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस, होमोजाइगस मीन्स क्या होगा? एनी इंडिविजुअल possessing a similar alleles for a particular traits, कोई सी कोई ट्रेड्स, पर्टिकुलर ट्रेड्स हो, कोई भी इंडिविजुअल्स हो, पॉसेसेस से सिमिलर एलील। तो ये क्या रखता है? पॉसेसिंग सिमिलर एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड्स, particular traits, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हियर इज द कैपिटल T एंड कैपिटल T रिप्रेजेंट होमोजाइगस। ये टॉल है बट ये कैसा होगा? ये दोनों क्या रहा? पॉसेसिंग ए सिमिलर एलील, कैपिटल T एंड कैपिटल T। तो दिस पैरेंट इज नोन एज, दिस टॉल इज नोन एज होमोजाइगस। ठीक है। हेट्रोजाइगस, व्हाट डू मीन्स बाय हेट्रोजाइगस? ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, इस पर अगर हम जानते रहेंगे तो आगे बहुत ईजी हो जाएगा। एनी इंडिविजुअल्स, कोई भी इंडिविजुअल हो, पॉसेसिंग डिसिमिलर एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड्स दैट इज नोन एज हेट्रोजाइगस। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स इसके बारे में अगर हम बात किया जाए तो कैपिटल T एंड स्मॉल t दे रिप्रेजेंटेड है, ये क्या करेगा? ये भी टॉल को रिप्रेजेंट करता है बट ये दे शो हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब एक ही वो ट्रेड्स है, ट्रेड्स आर टॉल बट द टॉल्स हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलील, कैपिटल T एंड स्मॉल t। द कैपिटल T जो है वह कम फ्रॉम टॉल एंड स्मॉल t कम फ्रॉम ड्वार्फ, बट ये इसके को सप्रेस कर देता है और टॉल का ही एक्सप्रेशन होता है। डोमिनेटेड्स मैंने बताया, अभी पहले ही बताया कि एक्सप्रेस इन बोथ द कंडीशन। तो दिस टाइप ऑफ ये आपको प्रोजेनी को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस वो होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज हाइब्रिड। दिस इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस फ्रॉम एनी क्रॉस बट बोथ द पेरेंट्स आर प्योर लाइन। बोथ द पेरेंट कैसे हों? प्योर लाइन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर इज द कैपिटल T क्रॉस विथ ड्वार्फ एंड बोथ आर क्या है? प्योर लाइन आर होमोजाइगस। इफ द बोथ द पेरेंट्स मीन्स हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ टू प्योर लाइन पेरेंट्स। और यहाँ पर जो प्रोजेनी होगी क्या होगी? कैपिटल T एंड स्मॉल t, हियर इज द F1 जनरेशन। हमने शॉर्ट में या टॉल, तो ये जो कैपिटल T एंड स्मॉल t रिप्रेजेंट हाइब्रिड। तो हाइब्रिड्स आर फॉर बाय द क्रॉस ऑफ टू प्योर पेरेंट, दैट इज नोन एज हाइब्रिड। उसी को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज F1 जनरेशन। progeny produced from any cross of a traits that is known as F1 generation and it show uniform expression। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ मेंशन किया जा रहा है। इट्स फॉर यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। इट मीन्स कैसे? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हियर इज द कैपिटल T टॉल एंड ड्वार्फ, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t एंड बोथ आर, ध्यान देना, then produces a gamete on both the sides and both the gametes are fused with each other to form a capital D small t। here is the F1 generation। तो जो पहली पीढ़ी है F1 जनरेशन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट फीलियल जनरेशन। द F1 जनरेशन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो ये जो इट्स सो ये टॉल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने देखा कि अब टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज द टॉल एंड ड्वार्फ, बट इन F1 जनरेशन only one parent का एक्सप्रेशन और अपीयर इन द F1 जनरेशन, दैट इज नोन एट टॉल। ये ड्वार्फ हिडन है। तो आपने देखा है कि F1 जनरेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ओनली वन पेरेंट्स का ही एक्सप्रेशन दिखा रहा है, दूसरे पेरेंट्स का एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहा है।
नेक्स्ट इज F2 generation. F2 generation. Selfing of F1 generation, selfing of F1 generation to produces F2 generation. इससे क्या प्रोड्यूस होगा? F2 generations प्रोड्यूस होंगे and it show more than 2 type of expression, shows more than 2 type of expression, 2 type of expression that is known as F2 generation. इसीलिए F2 generation कंटेन्स रेशियो, उसके पास रेशियो आते हैं. जैसे एक एग्जांपल लिया जाए शॉर्ट में, एक छोटा सा टॉल एंड ड्वार्फ. टॉल एंड ड्वार्फ. टॉल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T and small t and small t. Here is the parents and both are produces gamete capital T and small t. Both are fused capital T and small t. Here is the F1 generation and the selfing takes place capital T and self cross. In the F2 generation, in F2 generations में क्या होंगे? कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t. आपने देखा 4 गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन हियर. कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल कैपिटल T, स्मॉल t एंड स्मॉल t, स्मॉल t. आपने देखा कि ये 3 इज द टॉल एंड 1 इज द ड्वार्फ. तो आपने हियर इज द F2 जनरेशन, हियर इज द F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, हियर इज द F2 जनरेशन. तो F2 जनरेशन आपने सो मोर देन 1 टाइप ऑफ मीन्स टॉल को एक्सप्रेस कर रहा है एंड ड्वार्फ बोथ आर अपीयर इन द F2 जनरेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया. F1 जनरेशन ऑलवेज शो ओनली 1 एक्सप्रेशन and but in F2 generation more than 1 type of, more than 2 or more than 1, more than not 2, more than 1 type of expressions appear in the F2 generation. तो आपने दोनों का अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है. सम स्लाइड डिफरेंसेस टेक प्लेस. तो जब सेल्फिंग होती है तो दिस क्रॉस इज जो इससे जो प्रोजनी होगी एंड दिस प्रोजनी इज नोन है F2 जनरेशन प्रोजनी. नेक्स्ट पुनेट स्क्वायर. Punnett square or square. Punnett square. Punnett square, it is a type of diagram. It is a type of diagram. Type of diagram. It is a type of diagrams. ये डायग्राम्स होगा, ठीक है. और ये जो डायग्राम्स होता है इट शोज and it shows possibility of combination, possibilities of combination, possibility of combination of a possibility of combination of in a particular cross, in a particular cross that is known as Punnett, proposed by Reginald C. Punnett. Reginald C. Punnett proposed this models, Punnett square model. तो ये क्या है? 2 types of हम methodology use for F1 and F2 generation. One is the fork line method जो अभी पहले की बात किया, and next is the Punnett square method. तो ये क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये कैपिटल T एंड टॉल रिप्रेजेंट कैपिटल T एंड कैपिटल T क्रॉस विद ड्वार्फ रिप्रेजेंट स्मॉल t एंड स्मॉल t बोथ प्रोड्यूसेस से गैमीट. ये गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. अब जब ये गैमीट प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर आपने देखा कैपिटल T एंड स्मॉल t and both the gametes are fused. ये कैपिटल T and small t are produced in F1 generation. अब सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन जब ये सेल्फ क्रॉस होगा तो हम F2 जनरेशन की कम्बिनेशन को ये पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Punnett स्क्वायर.
पुनेट स्क्वायर। तो ये क्या है, इट शो द पॉसिबिलिटी, ये गैमीट्स पहले पता करेंगे। हाउ मेनी गैमीट्स आर फॉर्म, 2 गैमीट्स फ्रॉम मेल, ये मेल हुआ मेल, एंड 2 गैमीट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम फीमेल। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल, एंड अनदर इज द ईयर सेम कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंटेड फीमेल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेल एंड फीमेल, एंड द क्रॉस बिटवीन देम कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो दिस स्क्वायर इज नोन एज पुनेट स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर और स्क्वेयर, पुनेट स्क्वेयर। तो पुनेट स्क्वायर इट शो द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, कितने के 1 2 3 एंड 4 कॉम्बिनेशंस आर फॉर इन द F2 जनरेशन, बट इनके अगर ऑब्जर्वेशन करें 3 आर टॉल एंड 1 आर डार्क, तो दिस स्क्वायर इज नोन एज पुनेट स्क्वायर। तो विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर इट ऑल्सो, ये also count the possibility of combination of our any traits or any cross in the F2 generation, वो चाहे डाई हाइब्रिड हो और मोनो हाइब्रिड, विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर हम इजीली इसको कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब ये लास्ट में एक बात आएगी, जीन क्या है, जीन इज व्हाट, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये हेरिडिटी की यूनिट मानी जाती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन, इनहेरिटेंस वह पास होता है, एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन मतलब इनहेरिटेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एंड एक्सप्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नाउ पहले मेंडल के टाइम क्या था कि उन्होंने क्या बात बोला, तो फैक्टर play very significant role for inheritance and expression, but nowadays factor is also known as gene। तो जीन क्या होगा, जीन इज द पार्ट ऑफ DNA और यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इसको हम DNA भी यूनिट ऑफ DNA भी बोल सकते हो। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज नोन एज जीन। तो जीन और फैक्टर के जो डिफिनेशन होंगे वह क्या होंगे, सेम होंगे। तो टुडे टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स I mentioned many terminology in here, and every terminology are very very important in examination point of view as well as in further आगे के जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो everyone's read this terminology very carefully. Thank you for watching this video. Have a nice day all of you.